उनके पास आप गए थे? गए थे तो उन्होंने हमसे कोई बात ही नहीं किया। वो कहने लगे ऐसे ऐसे तो तमामों आया करते हैं। हमको वहाँ से धुतकार दिया, हम चले आए। करते हैं, हमसे गवर्नमेंट से भी कोई सहायता नहीं मिलती। हमारा कार्ड बना था वो भी नहीं। उस दिन गए तहसील गए तो कहने लगे अभी नहीं कार्ड। सरकार से कोई सहायता आपको मिली है? नहीं, हमको कोई सहायता यहाँ नहीं मिली है। अब तक हमने प्रधान जो विधायक जी हैं कौशल किशोर जी, कौशल जी के संसद जी के लड़के से कहा था कि यहाँ उजियाला नहीं है तो हमको थोड़ा उजियाला कर दो, तो वो अनसुनी सब कर देते हैं। यहाँ कोई पुरस्ते हाल नहीं है। सुना इन कानों से सुना उन कानों से निकाल दिया है। एक तो उनकी वाइफ जो हैं, उनकी पत्नी जी जो हैं माननीय सांसद जी की, वो वर्तमान विधायिका भी हैं। उनके पास आप गए थे? गए थे तो उन्होंने हमसे कोई बात ही नहीं किया। वो कहने लगे ऐसे ऐसे तो तमामों आया करते हैं। हमको वहाँ से धुतकार दिया, हम चले आए। यानी कि कहने का मतलब ये था उनका कि जनता उनके लिए कुछ नहीं है। हाँ। सत्ता जब तक है तब तक वो राज करेंगी, और जब वोट मांगना होता है तो सब आते हैं मतलब भिखारी बन जाते हैं। है ना? लिहाजा उनके लिए हमने अब तक जब मोदी जी सरकार आई है हमारे, तब हमने वोट भी उनके लिए गिरते फिरते इस हालात में मांगे हैं सारा दिन, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। हम आप अपना मतलब पालन पोषण कैसे करते हैं? मतलब पालन खाना आप ही लोगों से मिलता है, खाते पीते हैं सब। यहाँ ये सब माता जी पहुँचाती हैं जी, सब इसी से पालन करते हैं। हमसे गवर्नमेंट से भी कोई सहायता नहीं मिलती। हमारा कार्ड बना था वो भी नहीं। उस दिन गए तहसील गए तो कहने लगे अभी नहीं कार्ड बनेगा तुम्हारा, जब कार्ड बनेंगे तब तुम्हारा कार्ड बनेगा। नहीं बनाया तो यहीं आप नहीं। अभी जब कोरोना काल चल रहा था तो उस टाइम पे कार्ड बनाए जा रहे थे। कोई किसी भी ज़िले में हो या कहीं पे भी हो, उसका अगर कार्ड बना हुआ है तो उसको राशन दिया जा रहा था। 1 यूनिट 1 पर्सन पे। तो क्या मतलब आपने कार्ड बनवाया नहीं या फिर किसी के पास गए? कार्ड बना है तो तभी हमारी पत्नी भी थी, जिंदा थी, तो उनके नाम से बना है। अब वो क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा ये कार्ड कट गया है, ये तुम्हारे नाम नहीं है। ये अब जब दूसरा वो आएगा तब ये कार्ड बनेगा। नाम क्या है आपका? मतलब यहाँ कितने साल से आप रह रहे हैं? हमारा नाम बेनी प्रसाद है। हम यहाँ रह रहे हैं सन 70 से। सन 70 से यहाँ रह रहे हैं और हर मुसीबत ये पेड़ सब अपने हाथों से लगा के यहाँ उजियाला बनाया है। और ये मंदिर ये सब गिरे पड़े थे। ये किस नाम से मंदिर है? ये पीपर घाट के नाम से है जी। हाँ, पीपर घाट के नाम से मंदिर है जी। ये सन 60 की बहिया में जब ये खुला है जी ने तब हमको 1960 जी। ये दो मंदिर थे। एक शंकर जी का था, एक माता फूलमती माता का था जी। तब से हम यहाँ रह रहे हैं। सन 80 में ये मंदिर जो है गिर गया था जी। तो एक प्रधान हुआ हमारे यहाँ, तो उसने छत डला दी है। मंदिर नहीं बनवाया, छत डला दी है। क्या नाम था वो प्रधान का जिसने? उसका नाम था राधे श्याम साहू जी। उसका नाम वो था। उसकी औरत रजनी साहू प्रधान थी जी। उसने बनवा दिया से छत डलवा दी थी जी। उसके बाद जो भी प्रधान हुए उन्होंने कोई भी यहाँ गांव का प्रधान कोई यहाँ पर कोई संक्षेप नहीं लिखी है जी। पीछे ज़मीन थोड़ी थी, एक रैदास के नाम से थी जी। तो उस बेचारे ने वो ज़मीन प्रधान, वो यहाँ के प्रधान जो है मोहन प्रधान थे, वो मंदिर के पीछे की ज़मीन आवंटन कर दी थी जी। तो वो ज़मीन वो कहने लगा हम जोते नहीं बाबा, ये तुमको दान में दे दी है जी। तो साहब वहाँ पर हमने हनुमान जी का और माँ दुर्गे का मंदिर स्थापित कर दिया, पेड़ पीपल का लगा दिया है। और वही नाला है, नाला फांद के हम लोग आते हैं, बूढ़े आदमी हैं करीब। बाबा एक बात बताइए, ये तो मंदिर अभी हमको नहीं मतलब नई पीढ़ी का लग रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो अब के आपका बना लग रहा है। क्या इससे पहले मतलब पुराने ज़माने का मंदिर बना हुआ था जो कि ढह गया है? जी हाँ, पुराने ज़माने का बना था। हम लोगों की उम्र से 200 साल का हाल तो हम बता सकते हैं जी। उसके बाद का हाल नहीं बता सकते। मंदिर बने थे और इसके अंदर रंग जो लगा है आज भी वैसे ही लगा है।
चमत्कारी है। जी और यहाँ ये सीढ़ी सन 60 के बहिए में निकली है, सब यहाँ ज़मीन थी बराबर, जी। और इसके अंदर खो भी है। खो का नहीं पता है कहाँ गई है। खो मतलब सुरंग। सुरंग, जी सुरंग भी है, ये नहीं पता कि कहाँ गई है। मतलब आपका कहना ये है कि ये मान चलिए 200 से ऊपर मतलब 600-700 साल पुराना मंदिर है। ये करीब करीब 700 साल पुराना मंदिर है यहाँ पर। इसके रख रखाव आप ही करते हैं? जी हाँ, इसकी रखे रखाव हम ही कर रहे हैं यहाँ पर। और ये यहाँ सब ये बना था, ये सब ये टीले सब पड़े हैं, ये सब ढहाए गिरे, पता नहीं किसने तोड़वाया हो, क्या किया हो। ये जी छतें हैं, जी। सब टूटी पड़ी हैं। आइए दिखाते हैं कि क्या हाल है इन छतों का। जो पुराना मंदिर था उसकी ये छतें हैं। ये किस ईंट से बनी हुई हैं दादा? ये लखौड़ी ईंट से बनी है। वो गारा वही राखी मिट्टी का बना है, जी और इसमें सीमेंट नहीं लगी है। ये सब ढहाई पड़ी हैं, और वो देखिए वो सब बड़ी बड़ी सब ढहाई पड़ी हैं। ये नहीं हम बता सकते, 200 साल तक की तो हम नहीं बता सकते कि ये कब गिरी हैं, क्या हो गया है। मतलब 200 साल तक आप बता सकते हैं। हाँ। हो सकता है आपसे पहले कोई और पंडित यहाँ पे रहते हों, उनके थ्रू आपने सुना हो, है ना? और एक बुढ़ा रहता था सन 60 की बहिया को थे, तो वो करीब करीब 100 साल की उम्र का रहता था। तो ये इसी के खो के नीचे रहता था वो। यहाँ जी कोई रहने की जगह नहीं है। अब यहाँ भी लोग यहाँ पर आके यहाँ, और ये टीन इन डलवा ली है तो बैठने की जगह हो गई है। जी और बाकी कोई यहाँ पर जगह ना, कोई यहाँ पुरस्ते हाल है ना, यहाँ उजियाला है। जी। इसके बगल में ज़रा इधर आइएगा। ये नाला वगैरह भी है? ये मतलब नाला है कि नहर है ये? ये नाला है, जी ये बहता नाला कहा जाता है। जी। आइए आइए। ये बहता नाला कहा जाता है। जी तो ये यहाँ बहुत बड़ा कुंड हो गया था, तो अब ये कुछ रह गया है। जी मगर अब पर भी ये पानी जो है जी। यहाँ पर अथाह है। मतलब यहाँ पानी कभी सूखता नहीं? नहीं, सूखता नहीं है यहाँ पानी, मतलब जब से आप यहाँ रह रहे हैं तब हाँ। से यहाँ पानी कभी सूखा नहीं? कभी सूखा नहीं है। अच्छा, इसकी गहराई की बात की जाए, गहराई कितनी होगी इसकी? गहराई करीब करीब इसकी 20 फीट तो गहराई होएगी। 20 फीट? हाँ, तो क्योंकि थाही नहीं लग पाती थी, अब थाही लग जाती है थोड़ी थोड़ी। जब ये रह गया है तो ये अब थोड़ी थाही। इसके बीच कुंड में 2-3 कट्ठे बने हैं नहाने के लिए, जी कि जो आदमी बैठ के नहाए जी। कुंड में। और थोड़ी सी रास्ता है उस पार जाने के लिए, करीब हाथ भर की रास्ता चौड़ी है। अच्छा बाबा, एक बात बताइएगा, ये मतलब मंदिर जो है, मतलब आपको पता है किसने बनवाया होगा? नहीं, हमको नहीं पता है। मतलब जब आप आए ये ऐसे ही था? ऐसा ही था, सब गिरा पिरा पड़ा था, जी। यहाँ पर कुछ नहीं था। ये जो नया निर्माण जो हुआ है मंदिर का, हाँ। ये आपके सामने हुआ है? ये हाँ, ये छत डलाई गई है। जी और ये सन 80 के बहिया में मंदिर गिर गया था, जी तो ये छत डला दी है, मांग जांच के आप लोगों से, सबसे जी। चंदा लगा के? चंदा लगा के, सबसे चंदा लगा के। अच्छा, और एक बात और बताइएगा, चंदा लगा के तो आप लोग चलिए ठीक है, सबकी सहमति से हो जाता है, जी। लेकिन अगर देखा जाए तो सरकार से कभी आपने कहा या उनको कभी कोई ज्ञापन? बाबा ये बताइए हाँ। कि दिल्ली में हमारा किसान, हाँ भाई किसान तो अन्नदाता होता है, हाँ हाँ हाँ। भाई पैदा नहीं करेगा तो लोग खाएंगे खाएंगे क्या? ठीक है। हाँ। तो वो 100 दिन से ऊपर हो रहा है धरने पर बैठा हुआ है, हाँ। सरकार सुन क्यों नहीं रही है? अब सरकार को सुनना चाहिए कि कुछ तो समस्या, अभी काश्तकार की समस्या, काश्तकार ही की मृत्यु पे राज कर रहा है, सरकार राज कर रही है। जी और तब पर भी काश्तकार का उनकी सुन नहीं रहा है काश्तकार की। तो ये काश्तकार की वो है जी थोड़ी कमी, जी और ये हम लोगों की भी कुछ कमी है कि जो सब एकत्रित नहीं होते हैं, जी कि जो हम गुहार मचाएं। जी। अब वो जो सब हैं वो सब अपने गुहार मचा रहे हैं, हम लोग किसके पास जाएं? लखे ना लिखे न पढ़े, मूल आदमी गंवार। तो हमको कोई ना बताए कि क्या राजकाज के हाल है, क्या है बाबा, क्या नहीं है। इससे पहले वाली सरकार हाँ वृद्धा पेंशन योजना देती थी, हाँ। ये सरकार आपको क्या दे रही है? ये साहब वृद्धा पेंशन तो हमको मिल रही है,
हम उसी से गुजारा कर रहे हैं। इस सरकार में वृद्धा पेंशन मिल रही है या फिर उससे पहले वाली सरकार में मिलती थी? पहले वाले में भी मिलती थी और इसमें भी मिल रही है। इसमें आपको वृद्धा पेंशन योजना हाँ, मिल रही है? मिल रही है जी। वो योजना हमको मिल रही है। कितना आता है? वही 1500 रुपये आते हैं 3 महीने में। 3 महीने में 1500 रुपये? हाँ, वो मतलब किसानों को भी कुछ योजना दी गई थी कृषि? वो तो जिनके पास ज़मीनें हैं उनको दी गई थी। जी। वो योजना 2000 रुपये मिलते थे 4 महीने में। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, हाँ। अब ये जो 22 का इलेक्शन आ रहा है, चुनाव जो आ रहा है हाँ। उत्तर प्रदेश में, हाँ। इसमें मतलब आपको क्या लगता है किसकी सरकार होगी? अखिलेश की, मायावती की या फिर से योगी की? नहीं, खैर सरकार तो योगी ही की होगी। जी। हाँ, सरकार योगी ही की होगी। कैसे? सरकार जो गरीबों को पैसा दे रहा है, गरीब लालची होता है। जनता तो ये कहती है कि हमने बीजेपी को वोट दिया ही नहीं, तो ये जीत कैसे गए? हम तो जीती जो जन वोट नहीं तो भाई हम लोगों ने तो सब वोट दिया है बीजेपी ही को, उसको है। ऐसा तो नहीं है कि मशीन में गड़बड़ी है? लोग नहीं। कहते हैं जब मतलब चुनाव जीत जाती है बीजेपी हाँ। तो कहते हैं मशीन में गड़बड़ी नहीं हो नहीं, गई। मशीन में जनता कोई कहती है। गड़बड़ी नहीं है। जनता आज भी योगी ही का गुण गा रही है। ऐसा गरीब क्या जनता। ऐसा क्या मतलब जादू है मोदी सरकार में कि मतलब जनता केवल बीजेपी के ही गुण गाया करती है? अब ये मालिक जाने क्या है। महंगाई तो है, महंगाई तो है, मगर दूसरी चीज महंगा- प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर बेचे जा रहे हैं। अब ये जानिए साहब, वो है कि जैसे गरीब है वो तो क्या जाने क्या है, जी। उसको थोड़ा सा लालच दे दिया गया है तो वो तो जिसके भैया जिससे आपसे पाए हम जी। तो आपका गुण गाएंगे। जी। है, आप जब हमारी मदद करेंगे तो आपका गुण गाएंगे हम। जी। दुनिया का गुण थोड़ी गाएंगे, पिछली सरकार का गुण थोड़ी गाएंगे। जी। है। तो आपका कहने का मतलब है कि आने वाले 22 के इलेक्शन में हाँ, फिर से योगी जी आएंगे? फिर से भी आएंगे योगी जी, ये हमारा अनुमान है।